ले भाई बद्रीनाथ है खतरा पर रवाना हो लिए हेमकुंड साहिब थे गुरु घाट थे। और भाई ये पहाड़ देखो देख कैसा है, मतलब पूरा गाड़ी के ऊपर को है। ये है पक्के पहाड़ बोला जिसने, ये पक्के पहाड़ हैं। और जो थोड़े से हैं वो है कच्चे, उनमें मिट्टी मिलावट है। ये दिले ऊपर को आ रहा रोड का और कती मतलब सही खड़ा है। बढ़िया कटिंग करके गवर्नमेंट ने और बढ़िया बना रखा है। ये जो कच्चे पहाड़ हैं वो तो मतलब मिलावट हो रहा है, पत्थर है। यू है पक्का पहाड़ है, तो यू पक्का पहाड़ है भाई। इससे कति मतलब यू इसके बीच में सुरंग निकाल लो, यू गिरेगा नहीं। देख लो कितना उच्चती था, पूरा रोड के ऊपर को पूरा था और पूरा ऊंचा था। इसलिए ये पड़ता नहीं है पक्का पहाड़ मान। यहाँ का डैम देखो भाई, लो भाइयों अब आप पहुंच गए हैं भाई बद्रीनाथ। और अब जा रहे हैं मैं तो भाई मेरा आपा कमरा देखना भाई। फिलहाल मैं तो भाई 4-5 हज़ार रुपया बोल रहे हैं। तो एक बार भाई थोड़ा राउंड लगा लेते हैं मार्केट में, जो सर भाई अच्छा लगेगा ठीक लगेगा भाई, रुपये की कोई दिक्कत को नहीं, तो वही ले आएंगे जो बेस्ट लगेगा भाई अपन। तो चलो मित्रों भाई लाडले भाइयों बद्रीनाथ भी बढ़िया बर्फ पड़ना रही एक नंबर की गजब की। और भाई इस होटल ये परली साइड भाई बद्रीनाथ का मंदिर है। और अब हम जा रहे हैं आ गया क्या मेरे पापा ने कहा भाई दोस्त है मेरा यहाँ पे धर्मशाला भी उसकी, मेरा पाई दोस्त की वहाँ पे जा रही एक बार भाई। पंखे पाट रहे भाई, कितनी लंगड़ा लंगड़ा चला जीत कट रहा है, दोनों गुट्ठे दुखे सारा गा दुख बाजा पिंदा अंदर है किच्छी है चट जा किधर जी भाइयों बद्रीनाथ का दृश्य देखो भाई तुम। यहाँ पे बहुत सी ज़्यादा ठंड है और बर्फ गिरी हुई है जब जो आप हेमकुंड साहिब पे गए हुए थे। ये बद्रीनाथ की मार्केट है देखो आप सब भाई। और सुबह सुबह भाई अपा बनाना है दो ही बद्रीनाथ की तरफ निकल लिए, क्योंकि भाई वहाँ पे ना बद्रीनाथ में भाई गर्म तप कुंड है भाई। वहाँ पे भाई अभी भी यहाँ पे भाई देखो बर्फ़ है और बहुत ज़्यादा ठंड पड़ रही है। और वहाँ पे भाई ज़मीन में से बहुत ज़्यादा गर्म पानी निकलता है, तो पहले उसमें नहाएंगे, उसमें नहाने के बाद भाई अपने कपड़े चेंज करेंगे, फिर भाई दादा बद्रीनाथ की दो घुमाने चलेंगे। और बहुत ज़्यादा चल लिए थे कल, इसलिए भाई पैर दुखने लग रहे हैं। वो छोटू जाने लग रहा है भाई, छोटू के जेल करन हो रहा है। ये भाई काका से सुबह सुबह परौंठे ले रहे हैं। मैं कह रहे थे भाई भूख लग रही है तो कोई ना ऐसे चलता रहता है। हाँ रात को डिस्टर्ब कर रहा था गाड़ी वाला। हाँ रगड़ कलो रगड़ के बिल्कुल बद्रीनाथ विशाल बद्रीनाथ का अपना रहस्य बताऊंगा। यू नर और यू नारायण, ये दो पर्वत हैं। इन दोनों पर्वतों के बीच में बद्री धाम है। यहाँ शिवजी भोले शंकर और पार्वती तपस्या कर रही थी, तो भगवान विष्णु ने कठोर तपस्या के लिए शतान चिन्हित किया। यहाँ एक
बालक का रूप धारण किया और माता पार्वती उसे धाम में लेकर गई और उसने वहाँ रहने को जगह दी और वहाँ से फिर माता पार्वती और भगवान विष्णु को छोड़कर भ्रमण के लिए निकल गई। तो भ्रमण के लिए निकल गए तो वहाँ अंदर से कवाड़ बंद कर लिए भगवान विष्णु ने और भक्ति में लीन हो गई। और जब पार्वती से कहा अब क्या करें, उसने कहा इसे तपस्या करने दो, हम किसी और स्थान पर चलते हैं। फिर वो और केदारनाथ धाम पर चले गए, उन्होंने वहाँ जाके तपस्या की। तो एक दुर्दम नामक एक राक्षस था, दानव, उसने भगवान सूर्य से वरदान मांगने को चाहा। उसने कहा मैं सदा अमर हूँ। उसने कहा कि जो पैदा हुआ है वो मरेगा ज़रूर। तो उसने कहा मेरे को 10,000 कवच दें और एक कवच वही तोड़ सके जो 10,000 साल तपस्या करे। उन्हें लाद है वही एक कवच तोड़ देगा। तो उसने 1,000 कवच मांगे थे। तो उसने जो गाड़ी दे रहा है प्रसाद नहीं लिए तो ये समझा तो अमर हो गया, किसी को तपस्या नहीं करने दी। पूरा ये जो तपस्या करे उस पर अत्याचार करने लगा और अत्याचार करने लगा तो हाहाकार मच गई। विष्णु ने समझा कि ये तो भाई गलत हुआ। उसने यहाँ एक प्रजापति पति पत्नी तपस्या करे थे, वे वरदान मांग रहे थे हमारे लड़का हो। तो भगवान विष्णु ने उनको 2 लड़कों का वरदान दिया। उन्हें कहा कि थारा 2 लड़के होंगे, नर और नारायण, और ये दुर्दम नामक राक्षस को वध करेंगे। जब वह उसके 2 लड़के हुए, नर और नारायण, जब नर और नारायण हुए, वो बड़े हुए, तो उन्हें दुर्दम नामक राक्षस पर हमला किया। यहाँ एक दिन की तपस्या 10,000 सालों की है। उसने एक जना एक दिन तपस्या करे और दूसरा युद्ध में जाए। फिर वो कोस तोड़ दे, दूसरा आने के अपने तपस्या करने लगे, वो उस अगले दिन युद्ध करने चला जाए। उन्हें 999 कवच तोड़ दिए दुर्दम राक्षस के। वो भाग के सूर्य देव के शरण में चला गया। उन्हें कहा नरनारायण ने हम इसका वध करेंगे, आप सामने से हट जाओ। उन्हें कहा कि जो भगवान के विष्णु के या शिव जी भोले के शरण में चला जाता है, वैसे ही मेरी शरण में आया है, मैं इसे मारने नहीं दूंगा। उन्हें कहा कि हम इसे ज़रूर मारेंगे, ये विधि का विधान है। उन्हें कहा नहीं मारो इसे छोड़ दो। फिर उन्हें ये कहा कि हम द्वापर में जब युद्ध होगा, महाभारत, ये कर्ण होगा और हम कृष्ण और अर्जुन होंगे, हम इसे उस रण में मारेंगे। तो फिर महाभारत में कर्ण को वहाँ महाभारत में अर्जुन ने उसका वध कर दिया। और दुर्दम नामक राक्षस था पहले, उसका वहीं अंत हुआ। जो पैदा होगा वो ये समझो उसकी मौत निश्चित है। कोई भी ये ना समझे कि मैं अमर हो गया। जो पैदा है सो नपेद है। ये बाबा बद्रीनाथ की विशाल नगरी है। यहाँ अलकनंदा नदी पर स्थित है। यहाँ जब भगवान विष्णु तपस्या कर रहे थे तो यहाँ ज़्यादा बर्फ़ पड़ने लगी, इसलिए माता लक्ष्मी ने यहाँ बेरी के रूप में उसकी रक्षा की। तो इसलिए बेरी उसने कहा, हे देवी, तुमने मेरी
रक्षा की है, इसलिए इस धाम का नाम बद्रीनाथ होगा। आप सब देख सकते हो यहाँ से भाई मंदिर की तरफ जाया जाता है, मंदिर का ही रास्ता भाई। और हमने भाई यो भाई बद्रीनाथ मंदिर भाई, देखो भाई आप सबको भाई सुबह सुबह भाई कितनी लंबी भीड़ लगी हुई है। और वे जहाँ पे भाई भाप उठ रही है ना, वो भाई तपत कुंड है भाई, वहाँ पे पहले नहाएंगे और भी ऊपर भाई धूप मारने चलेंगे। फुल गर्म पानी है और देखो भाई कैसे भाप गर्म आ रही है। अब अभी भी आड़ी नहाएंगे एक बार, पीछे रहेगी भाई फैमिली वाले, तो उनके आने के बाद भाई सारा सामान रख के फिर अभी आड़ी नहाएंगे। देखो भाई जनता कैसे नहाने लगी है सारे वक्त। और एक मिनट से भाई ले भाई थोड़ा बहुत लोग प्रसाद लेवा है। इस प्रसाद में क्या क्या है भाई? प्रसाद है, तुलसी माला है, लक्ष्मी जी का श्रृंगार है, पीताम्बर है, सब है। अच्छा, तुलसी तो जरूरी है, चढ़ नहीं आ रहा है। तुलसी है, तुलसी का प्रसाद लगाने। हाँ तुलसी का प्रसाद मेन है 25 साल। और ये जो अपनी ये अलकनंदा है नदी और वो माँ सरस्वती पाड़ा में। बद्रीनाथ मंदिर में पहुंच गए भैया और दर्शन के लिए भाई लाइन में लग रहे हैं। अभी देखो भाई कितनी देर में नंबर आएगा, कम से कम भी 7-8 घंटे लग जाएंगे। तो एक बार यहाँ से तक हाथते फिर सुदर्शन जाधव की माता जी जो कि ग्वालापार बिहार से आई हुई हैं, आप अपने साथियों से बिछड़ गए हैं। कृपया करके पुलिस कंट्रोल रूम का पता पूछकर आप पुलिस कंट्रोल रूम में आ जाइए। भाई थोड़ा साइड में हाँ हो गया। कहानी ये हुई, बोले कि विष्णु भगवान यहाँ द्वापर में बाल रूप में आए और ये जमीन शंकर जी से मांगी माँ पार्वती के सहारे से, और यहाँ योग तपस्या करने के बहाने से या तपस्या करना था उनको,
और यहाँ सहस्त्रबाहु नाम का राक्षस था, उसका वध करना था, मेन उनका ये था। तो भगवान विष्णु आए, ये केदारखंड में धरती आती है, शंकर जी से मांगे, माँ पार्वती के जरिए इनको मिला। और फिर यहाँ करीब 100 वर्षों तक 6 महीने नर 6 महीने नारायण के रूप में, ये सामने नर पर्वत आप देख सकते हैं। प्राचीन बॉर्डर की तरफ तो भाई पहला माना का, इसके बाद भाई नौतावा है कि चीन का बॉर्डर है भाई इस पहाड़ के उस तरफ। गांव माना पहुंच गए व्यापा आखिरी गांव में। अब जाएंगे अपा किस जाएंगे, कौन सी बात आ रहा, असौदारा पे जाए भाई। प्रदीप भाई साहब और छोटू तुम चलो अरे ये भी भाई मैं तो ढीला ढीला बोल रहा भाई, कैसा है भाई मेरा अपने जाएगा ना जाएगा उसका तो भी आप चलाएं भी उसका तो ना भाई मैं जाऊंगा भाई पूरा, अगर चल पड़े तो भी यहाँ से। ये हैं भाइयों वो सबर की सीढ़ी जिस पर गए पांडव गए थे, और साथ में भाई वो कुत्ता भी की फोटो है जो इनके साथ में चढ़ा था भाई, वो देवता थे इनकी परीक्षा लेने खातर इनके साथ कुत्ता बन का था भाई। अब सब वो पास में से दिखाते भाई। भाइयों ये है सरस्वती नदी, ये भाई ऊपर से आपको कहीं से भी नहीं आती दिखती मिलेगी, देखो भाई कहीं से भी नहीं आती, ये भाई सीधी हटते नीचे से निकले है। और ये जो भाई सामने आपको पत्थर दिख रहा ना, ये वाला पत्थर भाई, यहाँ पर भाई इस नदी ने सरस्वती नदी भाई क्रॉस को नहीं हुई थी, पार ना हुई थी, तो भीम ने ये वाला पत्थर इस नदी पे गिर के और इसके ऊपर के पांडवा का उतरने का रास्ता बनाया था। यो है भाई वह भीम पुल, भीम सला के लो भाई, भीम न जो पत्थर गया था यो है भाई। ये भाई फिर नीचे जा गए, यह भाई ख़त्म हो जाए उस साइड को निकलती थी भाई, इन्हें शराब मिल रहा है भाई, गणेश ने शराब दिया था, या यहीं से निकले है नीचे से ही, और या भाई नीचे जा कर रह जाए यहीं पे नीचे चली जाए, दूसरी साइड नहीं निकलती। देखो भाई ऊपर से भी नहीं दिखेगी भाई आपको आती हुई, सीधा डायरेक्ट वहीं से आती दिखेगी वहाँ से, और यहाँ पे ख़त्म हो जाती है। इस तरफ देखो भाई, इस तरफ नहीं निकलती है, इस तरफ बिल्कुल एक सार देखो भाई, ये है ये नज़ारा भाई इस तरफ का, उस तरफ से ये है भाई। तो भाई अब आगे जाते जाएंगे और आपको भाई सारी चीज़ दिखाएंगे, सेल्फी वगैरह ले लेते एक बार। ये आ गया भाई, ये आ गया भाई स्वर्ग मार्ग, ये वाला, ये पांडव की मूर्तियाँ बना रखी हुई यहाँ पे। युवा में जाना, युवा में ऐसे बैठ के मेरे को देख रहे मैं बताऊँ तुम्हारे है 2 फुट ले क्या ऐसी ले पहुंच फोटो खींच क्या करना है। ये वो कुत्ता भाई आगे आगे, भाई पांडव पंचपांडव छवि देखते पाচ্ছ सामने चल पड़े भाई स्वर्ग के रास्ते, देखो भाई, और जितने ऊपर तक जाया जाएगा भाई हम इतने ऊपर तक जाएंगे, ऊपर से फिर आपका भाई नीचे का नज़ारा दिखाएंगे। तो चलो मित्रों चलते हैं। अपने भाई मित्र मिल गए भाई बिहानी से, और भाई पूरी चढ़ाई करने लग रही है। हाँ पूरा स्वाद बैठ रहा है, और अरे भाई हौसला टूटने देता भाई, मेरा भी हौसला टूटने की चीज है खाकड़ नुकू है भाई, चल मैं रात्रि के लिया, और भाई और सारे भाई है ना ऊपर जाकर भाई उस उतारा दिखावांगे। आधा घंटा में
वसुधारा दिखावांगे लोगों को 3 घंटे हम चढ़े मामा 20 मिनट में चढ़ाएंगे। कत्ती भाई हरियाणा शेरुए को नहीं कहते भैया उन्हें भाई दूध का खाना भाई प्रवर्धन हरियाणा। हाँ ये इन्होंने कह दिया ना भाई। पार्ट देखो भाई सारे भाइयों, जय बाबा की। किसे भाई ना आने का मौका नहीं मिला तो भाई अपना यूट्यूब चैनल है अमन सरपंच ब्लॉग, तो सारे भाई सर्च करके देख लियो। यहाँ से भाई कितने आदमी जाने लग रहे हैं वसुधारा की तरफ है। और झरना देखो भाई आप सब। तो भाई वसुधारा देखो भाई, हम कई बहनों को थे वहाँ तक जाया नहीं जाता, तो भाई वहाँ तक भी पहुँच गए हैं। और सारे भाई है ना भाई दिखाओ भी गए भाई, और नहावाएंगे भी गए लड़ले सारे हुए हैं ना कहवाएंगे कितनी। और हमारा बाबू खातर वसुधारा पानी लेकर जाना अभी कितनी, हमारा बाबू नहीं आन पाया अभी कितनी भी, उसके लिए वसुधारा 2 बोतल ले रहा हूँ भाई, 2 बोतल भर के ले जाऊँगा। और आपने ग्लेशियर दिखा देता हूँ एक बार देखो, ये बर्फ पड़ रही है भाई ग्लेशियर देखो, यहाँ पे भी कितनी बर्फ पड़ रही है देखो भाई। ये है वो वसुधारा जिनको भाई अगर इसका पानी लग जाए तो पापी आदमी को ना भाई, फिर वो जिसका पानी लगा इनको भाई अपना राह बदल दे है, पापी आदमी का टच भी नहीं होती है भाई। तो ये लड़ दे भाई यो, इसके नीचे बैठ कर नहाएंगे कितनी खेला ले कती भी आलिया हो गया कती बीच गए ले भाई वसुधारा। देखो भाई हाथ पे ओए ओए कुकर बंद पड़ा रहे। अरे महादेव लो भाई तसल्ली बिठा दिया कितनी भाई स्वाद आ गया, पेटा भरा नहीं भाई, फिर भी ना गाँव भैया देखी जाएगी। ओहो देखो भाई फुहारा बिल्कुल आवाज के साथ जट लगने लगे भाई किसता। भाई जी हाँ भाई हाँ भाई पार्वती पते हर महादेव। ओए ओ भाई कपड़े गीले हो रहे अरे किसे किसे के हो ये भी कपड़े भी गिले ला 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 देखो भाई बरो बाबा दे रहा लाला कौन आता संदिए हाँ ले भाई पापा इधर तो पढ़ते हैं सोता ना कितनी भाई हमार यहाँ आ जाओ तो जावे कितनी ओए तावड़े आ जाओ 5 संदियो लाला कई किलोमीटर नीचे चल हो गए। बेरा कहना था लाठी लेनी थी और चौबाड़ी मेरे चप्पल और था सला ला मेरी तो चप्पल था जय जय ओ भाई मैं गीला हो रहा हूँ आजा और मैं गीला हो
मैं गिला हो रहा हूँ, अरे मैं गिला हो रहा हूँ। आ जाओ आ जाओ, हो गया हो गया। अरे आ जाओ भाई, मैं गीला हो रहा हूँ पूरा, मैं पूरा गीला हो रहा हूँ। लो भाई कितनी नाली है। हाँ जमा ना लिए भाई, जमाए ना लिए, कच्चे कच्चा ना लिए रे भाई। बोल जय बाबा की, बोले बोल जय बाबा की। जमा स्वाद आ रहा है बाबा दादा कितनी मौत। लो भाई उसको तरह पानी बना रहे हैं बोतल में, मरबू खातर। अब तो मैंने आया थे या भर ली भाई बोतल बाबू खातर, और तभी पर कल आया था भाई हेमकुंड साहिब, तभी पूरी आंशी भर ली है। तो चलो भाई बारिश का मौसम हो गया, चलते हैं अपनी गड्डी की तरफ। हर हर महादेव। तो भाई आसूदारा पता आने के बाद भाई अब निकल पड़ी हरिद्वार चलोगे। छोड़ देने पानी ऊपर ही कर दिया अभी। हाँ हाँ जो प्रेशर कर दिया सीधा जो आप उन मगला कड़का नरीशियम मिल जाएंगे जागे ना बोला ये बैगा जागे मिल आया क्यों ये आगे पे हरिद्वार, हरिद्वार पहुंच चुके हैं या थोड़ा ब्लॉक कर भाई चलो है। और सोनू रखी हरिद्वार पहुंच गए भाई, गंगा स्नान कराएंगे हर की पुड़िया पे। ये सोनू कहता भाई यात्रा सफल होने वाली है। यात्रा सफल होने वाली है कि होगी नहीं वो ही नहीं है भाई, हर की पुड़िया बजाकर कितने बार फिर होगी। हाँ अच्छे से गए, अच्छे से घर वापसी। देखो हर की पड़ी हुआ है ना। लो भाई अब हम पहुंच चुके हैं हरिद्वार और हर की पेड़ी पे। देखो नज़ारे देखो भाई हरिद्वार के, और घंटा पर घर के पास पहुंचने वाले हैं भाई। अपन यहाँ पे दिख रहा है अपनी छोटू बाट है, क्योंकि वो अपने से पहले चला गया था, इसलिए ना तो भी वहाँ पे पीछे भी सकते थे, पर भाई ऐसी सोच रहे थे कि सेल्फी वगैरह लेंगे हर की पेड़ी पे। और भाई बातें अलग है भाई हर की पेड़ी की, तो यार आप सब समझते हो। तो देखो भाई आपको सभी को हर की पेड़ी के दर्शन कराता हूँ यहाँ पे। देखो ये हर की पौड़ी है भाई। हर की पौड़ी का भाई व्यू देखो, यो दोनों स्कूल और ये भाई घंटाघर। अब भाई जहाँ तक उसका ना उस पुल पर डाक मारेंगे। देखो भाई सामने उस पुल पर छोटो दिखे भाई किधर है। ओहो वाह खेड़े भाई, ये आगे भाई पापा जी चल रहे हैं और साथ में भाई काका जी। पहला बोतो भाई माँ के नाम का, दूसरा अंकुश के नाम का, पूरे परिवार के नाम का, मेरी बुआ के नाम का, नरमल का, बुआ के परिवार के पूरे का, बाकी की बू का, राज्य की बू का, प्रमोद बोला का, काला नंदलिया का, नील देशी वाला का, अनिल का भाई, अनिल बढ़िया भाई, डॉक्टर का भाई, अजय का भाई, नरेंद्र खाद बीजाड़ा का, सारे गांव का भाई, जो भी बाकी लड़ले भाई रह गए भाई उनके नाम का। जय हो, हर हर महादेव हो।
ले भाई गंगा जी का कंठारा देखो, बहुत ज़बरदस्त भीड़, कभी ताते पापड़ के देखो। ये गंगा जी का घाट, हर की पौड़ी बोलते जिसे, देखो हर की पौड़ी में स्नान करते हुए सभी श्रद्धालु जय हर हर गंगे जय गंगे। लो भाई, हर हर महादेव सारे भैया ने। और भाई हम हर हर महादेव, बाय बाय। निकल लिए भाई हम घर की तरफ है भाई। स्नान कर लिया और सारी चीज़ हो गई हैं, और घर से निकले भाई बहुत ज़्यादा दिन हो गए भाई, घर की याद करने लगे हैं। तो अब हम चल पड़े घर की तरफ। एक एक चीज़ दिखा दी है, जहाँ गए क्या किया क्या नहीं किया। तो भाई सारे भाई सपोर्ट कर रहे हैं भाई, ज़्यादा से ज़्यादा। बिल्कुल, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब। हर हर महादेव भाई, जय बाबा की, जय बाबा की, जय बाबा की लाडले, हर हर महादेव। भाई गंगा जल भी ले लिया, बैग में सारा सौदा पैक कर लिया। तो चलो मित्रों चलते घर की तरफ, जय बाबा की भाई।